नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 13 दिसंबर की शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। रिदा और रिया का वेतन 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात ये हो जाता है। तो रिया का वर्तमान वेतन क्या होगा? तो देखो, 3 से वृद्धि कितनी हुई? 2 की। 5 से 2 की वृद्धि हुई, यानी कि रेशियो ठीक लिखा है। तो 2 बराबर हो गया 5,000। हमें निकालना था रिया का वेतन यानी कि 5 की वैल्यू। तो यहाँ से काटेंगे, ये 2500 हो गया। 2500 में गुणा 5 कर देंगे, 25 पंजे 125। आंसर आ गया। अगला सवाल, के प्लस 1 के बराबर दिया गया था -2। ठीक है, के क्या है? 0 से छोटा है, यानी कि के बराबर -1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, -1 की पावर क्या हो रही है? ऑड हो रही है। यहाँ पर -1 की पावर क्या हो रही है? इवन हो रही है। तो यहाँ तो -1 दे देगा, यहाँ पर +1 दे देगा। आंसर क्या आ गया? 0। अगला सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू पर 90 है, पी क्यू 8 है, पी आर क्यू 45 है। तो क्यू आर क्या होगा? तो देखो, यहाँ से पी क्यू आर, क्यू पर 90 हो गया और ये पी क्यू हो गया 8। पी आर क्यू 45 डिग्री, ये 90 हो गया तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। क्यू आर की वैल्यू पूछी, ये भी 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। अगला सवाल, वर्ष आर में कार्य के दिनों की संख्या का वर्ष टी में कार्य के दिनों की संख्या से अनुपात क्या होगा? देखो, आर हो गया, ये टी हो गया, 0 से 0 चला गया, 16:21। अगला सवाल, जे में सेल्समैन की संख्या के में सेल्समैन की संख्या का कितना परसेंट है? तो देखो, जे में ये हो गई, के में कितना है? 20 का है, कितना परसेंट है यही तो निकालना था। 20 पंजे 100 हो गया, 55 25, 5 चौको 20 और 2 22 हो गया, यानी कि 225%। अगला सवाल, m की पावर 12 -1 m+1 को विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? कुछ भी पुट कर दो, m की जगह 1 पुट किया तो 1 माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। 0 के बटे 2 प्लस 1 + 1 यानी कि 2। तो कुछ भी कर लो, आंसर तो 0 आना है। अगर आप m की जगह 0 पुट करेंगे ना तो माइनस का 1/1 होगा। तो देखो, ऊपर जब माइनस आता है तो 1 से नीचे वाले से घटाते हैं तो 1 से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए होगे? तो क्या आना? रिमाइंडर 0 आना है। अगला सवाल करते हैं। देखो, आकृति दी गई थी, बी सी डी ई एक वर्ग है, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, यानी कि समबाहु त्रिभुज में ये सभी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, यानी कि ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, इस तरीके से चलेगा। तो ए डी सी यानी कि ये वाला हमको बताना है। ये वाला कितना हो गया? 90 हो गया। जब ये भुजा इसके बराबर है तो ये भुजा इसके भी बराबर होगी, यानी कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। समझ में आ गई? यानी कि ये 90 हो गया, तो ये टोटल 150 हो गया। ये 150 से 180 बनाने के लिए 30 बचा, तो ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, अगला सवाल। देखो, ये वाला सवाल है, इसको थोड़ा छोड़ दो। जहां तक मैंने ट्राई किया है ये मुझे गलत लग रहा है सवाल। ठीक है, बाकी और कोशिश करते हैं। अगर किसी को पता हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल पर मैंने नंबर दे रखा है 9919293977। ठीक है, इस पर अब वो बता सकता है। बाकी मुझे ये गलत लग रहा है सवाल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोनों चीजें सेम लिखी हुई हैं, फिर उसको कंपेयर कर रहे हैं, कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, राम श्याम रोहन रीता और मुकेश एक परिवार के 5 सदस्य हैं जिनका क्रमिक रूप से भार तोला जाता है। तो प्रत्येक सदस्य का भार तोलने के बाद उसके औसत भार की गणना की जाती है। यदि प्रत्येक बार औसत भार में 2 केजी की वृद्धि होती है तो राम से मुकेश कितना भारी है? तो देखो, राम था, श्याम था, और रोहित था, और रीता थी। ठीक है, और मुकेश था। यहाँ से देखो, राम यहाँ से बढ़ेगा तो x+2, फिर x+4 हो जाएगा, x+6 हो जाएगा। अब मुकेश का एक्चुअल निकालना, तभी तो हम बता पाएंगे राम से मुकेश कितना अधिक है। तो देखो, यहाँ से क्या हो रहा था? मुकेश के आने से एवरेज में 2 की वृद्धि हो रही थी, यानी कि x+ तो 6 हो चुका था, 2 की वृद्धि हो रही थी। तो कितने लोगों में? 1 2 3 4 5 लोगों में होगी। 5 दूनी 10, यानी कि मुकेश इतना ज्यादा लेके आया होगा, यानी कि मुकेश लेके आया होगा x+16। तो यहां से देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 16 का है। आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो, दोनों समरूप त्रिभुज दिए गए थे और कह रहा था इनका परिमाप इतना और इतना है, डीई दिया गया था, यानी कि इसका डीई दिया गया था और ए भी हमें निकालना था। तो देखो, 32/12, ये 6, ए भी हो गया ऊपर। ठीक है, जो त्रिभुज होता है उसके सामने उसकी ही भुजा लिखते हैं। तो 6 दूनी 12 हो गया, 16 दूनी 32, आंसर हो गया। अगला सवाल,
यदि कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष उत्पादित टी प्रकार की कारों में से 75% कारें बेची जाती है तो ना बेची गई टी प्रकार की कारों की संख्या कितनी? देखो सिंपल सी बात है, टी प्रकार की, यानी कि यहाँ से देखो ये पिछली बार भी आया था तो ये परसेंटेज दिया गया है, तो यहाँ से देखो ये कितना दिया गया था परसेंटेज, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 5 बनेगा, यानी कि ये टोटल 15 हो गया, यानी कि 100 की वैल्यू दी गई थी 35123 4, 15% निकाल लेंगे, यानी कि 0 से 0, यानी कि 0 0 15 पना 75 हासिल लगा, 7 15 45 और 7 52 हो गया, तो ये 2000 की आ गई कारों की संख्या टी की। इसी प्रकार निकालते हैं 2001 की, यानी कि इसमें डिवाइड करेंगे हम 100 से तो कितना 4400 हो गया। इनका परसेंटेज देख लेते कितना होगा, 10% होगा, यानी कि 10 का गुणा। टोटल कार कितनी हो गई, टोटल भी निकालना पड़ेगा, 0 0 5 4 2 6 5 4 9। अब 96,500 में से 75% कार बेचेगी, बिकी कितनी नहीं, 25%, तो 25 चौकू 100 हो गया, यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8, 4 चौकू 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की कीमत 4000 है, इसकी कीमत 8400 अंकित करता है, 4000 थी, उसने क्या किया 8400 अंकित कर दिया। फिर दुकानदार इसे ग्राहक को 25% की छूट देता है, यानी कि 75% में बेच रहा है। यदि ग्राहक स्टोर द्वारा पहले से जारी किए गए एक कूपन को बनाता है तो ग्राहक को रियायती मूल्य पर 15% की और छूट मिल गई, यानी कि 85% में उसकी चीज बिक रही है, तो सौदे में अर्जित लाभ निकालना था। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, यहाँ से करेंगे तो देखो 25 तिया 75 हो गया, 25 चौको 100 हो गया, यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हो गया, फिर यहाँ से करेंगे देखो 5 अट्ठे 40 हो गया, यहाँ पर 17 हो गया, तो 21 तिया 63 हो गया, 63 गुणे कर देंगे 17, तो 800 की चीज 17 तिया 51 हो गया, यहाँ से लगा 5 17 छक्का 102, 102 और 5 107 हो गया, तो कितना प्रॉफिट लिया गया था 1 7 10 से 8 गया 2, इसमें 800 से बटे 800 कर दो, गुणे 100 कर दो, और 0 से 0, 8 तिया 24 हो गया, तो ऑप्शन 2 तो हमारे जा चुके हैं, तो 8 तिया 24 बचा, 3 बचा, फिर 8 चौक 32 तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें लग रहा है राउंड ऑफ लिया गया, तो 8 तिया 24 करते तो राउंड ऑफ करके 34% आंसर। अगला सवाल, कंपनी ए द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या 2019 में 12,500 यूनिट से 2020 में 16,625 हो गई, 12,500 से 10,625 हो गई, ठीक है। बी में क्या हुआ 2019 34,000 से 34,000 से कितनी हो गई 30,600 हो गई। तो कह रहा था यदि एक्स और वाई ए और बी द्वारा क्रमशः 2019 से 2020 तक निर्मित इकाइयों की संख्या में प्रतिशत कमी है तो एक्स और वाई का अनुपात क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से देखते हैं कितनी कमी हुई, 10 से 5 गया 5 हो गया, 9 से 2 गया 7 हो गया, 4 14 से 6 गया 8 हो गया, यानी कि 1875 हो गया, बटे करेंगे 12,500 गुणे 100, यहाँ से परसेंटेज निकल के आ जाएगा, यानी कि 0 से 0, 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175 बचा, 25 पंजे 125, यहाँ से करेंगे तो 15% आ जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे तो देखते हैं कितना क्या हो रहा था, तो 0 से 0 काट देंगे, बिल्कुल काट सकते हैं, यानी कि यहाँ से डिफरेंस करेंगे, 10 से 6 गया 4 हो गया, 3 बचा, यानी कि 34 बटे 340 गुणे 100 करेंगे तो 0 से 0 यहाँ से आ जाएगा 10%। इन दोनों का बताना था हमको क्या रेशियो, तो 5 है 15 5 दूनी 10, यानी कि 3:2, तो आंसर। अगला सवाल, थीटा एक न्यून कोण है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर इतना, तो इसकी वैल्यू थीटा बराबर रख दो 45, आंसर 2 आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 9 है तो उनका अनुपात इतना है। तो देखो हमें एलसीएम निकालना, एचसीएफ, जब रेशियो हम लिखते हैं तो इससे हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल जाता है, तभी तो हम रेशियो लिखते हैं, यानी कि हमें पता है दोनों अगर संख्याएं निकालनी होंगी तो कितनी आ जाएंगी, 14 गुणे 9 और 19 गुणे 9, ठीक है, संख्याएं आ गई, इनका अगर एलसीएम लेंगे तो 9 तो कॉमन हो रहा, ये तो 9 आ गया तो ये तो चला गया, और गुणे 14 गुणे 19 ये एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ से देखो यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 छक्का 54, यानी कि 4 चाहिए, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के दोगुने का संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है, बेलन के आधार की त्रिज्या का संख्यात्मक मान, देखो सिंपल हो गया, 2πRh, ये तो होता है उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके 2 गुना बराबर होगा उसके आयतन की, पाई आर स्क्वायर एच,
ये तो इससे कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, आर बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अगला सवाल, राय की मासिक आय 18,000 है, उसने 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 30,000 का ऋण लिया। 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा यह उसके मासिक वेतन की कितने प्रतिशत है। तो यहाँ से देखो 30,000 था ऋण, 5% रेट थी, 3 वर्ष में यहाँ से देखो कितना होगा ब्याज हमारा, 5 15 15 4500 रुपया हो गया। अब देखो साधारण ब्याज देखो 4500 दे रहा था, अब बोल रहा है कि 18,000 का कितना परसेंट है। जीरो से जीरो चला गया, एक जीरो ये चला गया, 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, यानी x बराबर आ गया 25%। अगला सवाल, वर्ष 2019 में बी राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या, वर्ष 2019 में बी के लिए कौन सा है, ये यानी कि 22। वर्ष 2021 में सी राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या का कितना परसेंट है। तो देखो सी के लिए कौन सा है, ये है, यानी कि 38 का x% है। तो यहाँ से सिंपल सा 2 एकम 2 2 एकम 2, यहाँ से हो जाएगा 19, यानी कि 1100/19 बराबर हो गया x। तो यहाँ से करेंगे 19 पना 95, 19 चौका 114 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये तो चला गया। अब 19 पना 95 किया तो बचा कितना, 15 बचा, यानी कि अभी तो भाग जाएगा, तो ये भी चला गया। अब तो या तो 6 आएगा, ये तो 7 आएगा, समझ गए। 19 सत्ते 133 होता है, 19 छक्का 114, यानी कि 7 बार भाग जाएगा, तो आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, सेक स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए बराबर इतना, तो कॉट ए की वैल्यू तो हमें पता है, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर 1 भी होता है, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 3 और 1 4, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 2 हो गया, यानी कि दोनों तरफ से रूट लेंगे तो सेक ए बराबर √2 हो गया। अब सेक में √2 किसकी वैल्यू होती है, यानी कि अगर हम देखें तो कॉस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 की, तो ए बराबर कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, तो कॉट 45 की वैल्यू 1। अगला सवाल, रमेश 3900 में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है, वह मेज को 8% के लाभ पर और कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचता है, 540 का लाभ होता है। मेज और कुर्सी के मूल मूल्य में कितना अंतर, देखो 540 का तो लाभ हुआ कितने पर, 3900 पर, तो यहाँ से पूरा हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लें, यानी 13 3 39, 3 से नहीं, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 2 बचा, 3 अट्ठे 24 हो गया, यानी कि 180/13% आ गया टोटल। यानी कि जब हम इनका अलग अलग लिखेंगे तो मेज और टेबल, यानी कि 16, फिर यहाँ से 180/13, 13 का सब में गुणा कर दो, 13 अट्ठे 104, फिर 13 छक 78 हो गया, 13 एकम 13 और 7 20 हो गया, 180 हो। यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 8 10 से 8 गया 2 हो गया, यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 10 से 4 गया 6 हो गया, यहाँ पे 7 बच गया, समझ में आ गया। 2 एकम 2, यानी कि 4 से कट जाएगा बिल्कुल, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 हो गया, 3 बचा, 4 नेम 36, तो 7:19 आ गया। ये मेज का है, ये टेबल का है, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो 9 7 16, यानी कि 26 की वैल्यू दी गई थी 3900। हमसे पूछा गया था मेज और कुर्सी का अंतर, यानी कि इनका डिफरेंस करेंगे तो 12 की वैल्यू, यानी कि यहाँ से 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 3 39, 6 दूनी 12, कितनी 1800 आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। x प्लस 1/x बराबर इतना दिया तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, यानी कि अगर यहाँ से लिखते कुछ बन रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 6x लिख सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर हम 2 का गुणा कर दें तो 2x² प्लस का 2 बराबर 12x हो गया, तो यहाँ से 3x अपॉन इसकी जगह लिख देंगे क्या 12x, यानी कि 12x माइनस का 5x, तो 3x बटे हो गया 7x, ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया 3/7। अगला सवाल, x बराबर 12, y बराबर -2, z बराबर -10, तो ये आंसर हो सकता है बिल्कुल। देखो 12, फिर यहाँ से प्लस का 2 करेंगे, माइनस का 2, तो प्लस माइनस का 2, प्लस का माइनस का 10, तो देखो इनको सॉल्व करेंगे तो 0 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, तो हमें पता है x³ प्लस का y³ प्लस का z³ बराबर हो जाएगा 3x/, तो 3 × 12 × -2
गुणे माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 दूनी 24, 24 तियां 72, यानी कि 720 आना चाहिए था, 720 नहीं आ रहा तो ये गलत हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा इसको भी चेक कर सकते थे, इसको भी चेक कर लेते हैं। यानी कि अगर यहाँ से करेंगे, पहले तो देखो 4 कॉमन ले लो, 4 से सब में 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, ये हो गया। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x बाई, और 48 का स्क्वायर 50 से कितना कम, 2 कम है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 कर दो, फिर 25 से वही 2 कम कर दो, तो आंसर आ जाएगा 2304। एक्स वाई यानी 2x वाई चाहिए, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो, 2 छक्के 12, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि इससे माइनस कर दो 64, तो 0 हो गया, 10 से 6 गया 4 हो गया, यहाँ पर बचा 2, 2240 आना चाहिए था, नहीं है, तो ये गलत हो गया, दोनों गलत है। अगला सवाल, दो वृत्तों की परिधि इतनी और इतनी है तो त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या हुआ, यानी कि 2 पाई r1 माइनस का r2। सिंपल था ये तो सवाल, बहुत बार आ चुका है ये। यानी कि 0, 3 से गया 2, 2 हो गया, यहाँ से लिखेंगे तो 22/7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा r1 माइनस का r2। ठीक है, तो 22 से ये हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 35 आंसर। अगला सवाल, ए बी से 20% अधिक दक्ष है, तो 20% का मतलब 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि 5 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 20% अधिक कह रहा ना, तो ठीक है, ये 6 हो जाएगा। वे एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जिसे ए अकेले 29 दिन में कर सकता है, यानी कि 29 गुणे 6 टोटल काम हो गया, दोनों एक साथ करेंगे, 6 5 11 हो गया, यानी कि 6 9 में 54, यूनिट डिजिट मिल गई 4, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, घंटे की सुई 4 घंटे चलती है और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, घंटे की सुई से कवर किए जाने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो देखो, घंटे की सुई होती है, हमें पता है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण चलती है, 1 घंटे में 30 डिग्री का, तो 4 घंटे में कितना चलेगा, 120 का चलेगा। यानी कि एरिया त्रिज्यखंड का निकालना हो तो पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 फार्मूला होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7 होगी, आर स्क्वायर कितनी लंबाई थी, 6 गुणे 6, थीटा था 120/360, तो यहाँ से 12 तियाँ 36, 3 दूनी 6 करेंगे, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी 24 और 2 26 हो गया, बटे 7 करेंगे, 7 तियाँ 21। ठीक है, ऑप्शन तीनों में सब में 3 3 था, कोई बात नहीं, 7 7 49 हो जाएगा, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 13 दिसंबर की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।